आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। युद्ध की आहट ने आज सोना और चांदी के बाजार को हिलाकर रख दिया है। बाजार खुलते ही चांदी में 12,000 रुपए से 13,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, यानी करीब 11% से ज्यादा की टूट। और वहीं सोना भी 10% से ज्यादा की भारी गिरावट के साथ दबाव में नजर आ रहा है। जैसे ही आज का ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ, निवेशकों के बीच घबराहट साफ देखने को मिली और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में, जहां हम आपको देते हैं सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट, ताकि आपका हर निवेश फैसला सही समय पर और सही जानकारी के साथ हो। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी खबर ने पूरे सर्राफा बाजार की दिशा बदल दी है। अचानक आई इस गिरावट ने एक बार फिर से निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अभी खरीदारी का सही समय है या फिर और गिरावट का इंतजार करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है, कितनी बड़ी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर अचानक से महंगे हो सकते हैं। साथ ही हम आपके शहर के हिसाब से 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट्स की पूरी जानकारी भी देंगे, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अभी जो गिरावट आई है यह खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना सोने और चांदी के सबसे ताजा और सटीक अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के जानते हैं आज के ताजा रेट्स। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 220 रुपए पर आ गया है। 8 ग्राम 1,760 रुपए में मिल रही है। 10 ग्राम का भाव 2,200 रुपए है। 100 ग्राम चांदी 22,000 रुपए पर पहुंच गई है और 1 किलोग्राम चांदी का रेट आज 2,20,000 रुपए दर्ज किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि कल रामनवमी की छुट्टी के बाद जैसे ही आज बाजार खुला, चांदी के दामों में 13,000 रुपए प्रति किलो की जोरदार गिरावट आई, जो कि निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका भी है और एक बड़ा मौका भी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी स्थिति कमजोर बनी हुई है। चांदी की कीमत करीब $4 गिरकर $68 के आसपास पहुंच गई है, जबकि सोना भी $161 की गिरावट के साथ $4,392 प्रति ऑन्स के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी यह गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है, जो यह दिखाता है कि पूरी दुनिया का बाजार इस समय अनिश्चितता के द्वार से गुजर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह गिरावट क्यों आ रही है? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। जैसे ही कोई खबर आती है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो सकता है, बाजार में तेजी देखने को मिलती है, और जैसे ही तनाव बढ़ने की खबर आती है, बाजार तुरंत गिर जाता है। इसका मतलब साफ है कि इस समय मार्केट पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन हो चुका है, यानी खबरों के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है, जिसमें कोई स्थिरता नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप के बयान, जो लगातार बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। कभी वह सख्त कदम उठाते हैं और बाजार में डर पैदा होता है, तो कभी अचानक नरमी दिखाते हैं, जिससे बाजार में थोड़ी राहत मिलती है। इस तरह के अनिश्चित बयानों ने पूरी दुनिया के निवेशकों को कंफ्यूज कर दिया है, और यही वजह है कि बाजार में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तीसरी बड़ी वजह है क्रूड ऑयल की कीमतें, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। जब क्रूड महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। और जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती है, गोल्ड की डिमांड पर दबाव पड़ता है, क्योंकि निवेशक दूसरे विकल्पों की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। यानी युद्ध, महंगाई और ब्याज दर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस समय सोना और चांदी दोनों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस पूरे शोर को साइड में रखकर सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है, अभी ट्रेंड नीचे की तरफ है। बीच बीच में आपको तेज उछाल जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस होंगे, कोई बड़ी तेजी की शुरुआत नहीं। इसका मतलब यह है कि अभी बाजार में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर तेजी असली तेजी नहीं होती। यानी कुल मिलाकर आज का बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर खबर कीमतों को बदल रही है, हर बयान बाजार की दिशा तय कर रहा है, और हर निवेशक यही सोच रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। ऐसे में सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको फायदा दिला सकता है। इसके साथ ही अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की, क्योंकि बहुत सारे लोग खास तौर पर ज्वेलरी खरीदने के लिए 18 कैरेट गोल्ड
को ही प्राथमिकता देते हैं। अगर आज के रेट्स को ध्यान से देखें तो यहाँ भी साफ तौर पर गिरावट का असर दिखाई दे रहा है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,200 रुपए पर आ गया है। 8 ग्राम का भाव 89,600 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम का रेट 1,12,000 रुपए पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,20,000 रुपए हो गया है। यह गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह बाजार के अंदर बने दबाव और निवेशकों के बदलते मूड को भी दिखाती है। जब लगातार गिरावट आती है तो आम खरीदार के मन में एक डर भी आता है कि कहीं अभी खरीद लिया तो और सस्ता ना हो जाए, लेकिन वहीं समझदार निवेशक इसे एक मौके की तरह देखने लगते हैं। अब जैसे ही हम 18 कैरेट से आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल खुद ब खुद खड़ा होता है कि आखिर क्या यह सही समय है खरीदारी का? देखिए, इसका जवाब सीधा नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, यानी कुछ दिनों या हफ्तों के लिए खरीद बिक्री करते हैं, तो इस समय आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में जिस तेजी से उछाल आता है उसी तेजी से गिरावट भी आ रही है। ऐसे में अगर आप बिना रणनीति के एंट्री करते हैं तो नुकसान होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहती है। इसलिए यहाँ पर हर छोटे उछाल पर प्रॉफिट बुक करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, क्योंकि बाजार फिलहाल स्थिर नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो सालों के नजरिए से निवेश करते हैं, तो यह गिरावट आपके लिए एक सुनहरा मौका बन सकती है। हालांकि यहाँ भी एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है, कभी भी एक साथ पूरा पैसा निवेश मत कीजिए। मार्केट अभी भी पूरी तरह नीचे नहीं आया है, यानी थोड़ा डाउनसाइड और बाकी हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में निवेश करें। इसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह समझ सकते हैं, जहां आप अलग अलग स्तरों पर खरीदारी करते हैं ताकि आपका एवरेज प्राइस बेहतर बन सके। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अहम फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक यह वैश्विक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होता, जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते और जब तक क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट नहीं आती, तब तक गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड की कहानी खत्म हो गई है। असल में अगर आप थोड़ा बड़ा नजरिया रखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी बेहद मजबूत नजर आता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और यह कोई छोटी बात नहीं है। खासकर चीन जैसे बड़े देश लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, जो यह संकेत देता है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी गोल्ड को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है, जब शेयर बाजार में जोखिम बढ़ता है, तब निवेशक वापस गोल्ड की तरफ ही रुख करते हैं। यही वजह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद गोल्ड ने लंबे समय में वापसी जरूर की है। तो दोस्तों, जो गिरावट आप इस समय देख रहे हैं, इसे डर के नजरिए से देखने की बजाय समझदारी के नजरिए से देखिए। मार्केट हमेशा वही मौके देता है जहां आम आदमी घबरा जाता है और समझदार निवेशक फैसला लेता है। अगर आप धैर्य के साथ और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो यही समय आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जो भारत में सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला कैटेगरी है, खासकर ज्वेलरी के लिए। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने में भी गिरावट साफ नजर आई है। आज 1 ग्राम सोने का भाव 13,600 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,08,800 रुपये के आसपास बनता है। 10 ग्राम का रेट 1,36,000 रुपये पहुंच गया है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,60,000 रुपये दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में 4,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट आई है, जो यह दिखाती है कि दबाव अभी भी बना हुआ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर डालें तो वहां भी सोना करीब $156 की गिरावट के साथ $4,390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे यह साफ है कि बाजार में स्थिरता फिलहाल नहीं है और आने वाले समय में भी यह उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, खासकर तब जब डॉलर मजबूत होता है। क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव आता है और अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर ग्लोबल फैक्टर्स का असर सीधा आपके निवेश पर पड़ रहा है। अब अंत में बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जो शुद्धता के मामले में सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। खास तौर पर हॉलमार्क का ध्यान रखें, क्योंकि यही आपके सोने की शुद्धता की गारंटी होता है। कई बार लोग सस्ता देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें गुणवत्ता को लेकर समस्या होती है। इसलिए हमेशा प्रमाणित ज्वेलरी ही खरीदें। साथ ही यह भी याद रखें कि यहाँ जो रेट्स बताए जा रहे हैं ये होलसेल प्राइस हैं, जिन पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अब अगर 24 कैरेट सोने के आज के भाव की बात करें तो 1 ग्राम का रेट 14,300 रुपये है। 8 ग्राम का भाव लगभग 1,14,400 रुपये के आसपास बनता है। 10 ग्राम सोना
1,43,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और 100 ग्राम का भाव 14,30,000 रुपये के करीब पहुंच चुका है। यहाँ भी एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है, जो यह दिखाती है कि दबाव पूरे सेगमेंट में बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है, क्योंकि यह बिल्कुल संभव है कि आने वाले दिनों में जैसे ही हालात थोड़ा स्थिर होंगे, कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिले। इसलिए अगर आप सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस गिरावट को एक बेहतरीन अवसर में बदल सकते हैं।